पीछे की क्लास में हमने ठोस जो होते हैं विशेषतः क्रिस्टलीय ठोस, उन क्रिस्टलीय ठोसों का बंध के आधार पर यानी ठोसों में उपस्थित जो बंध है उनके आधार पर वर्गीकरण जो पढ़ा था, उस वर्गीकरण में हमने 4 प्रकार देखे थे। सबसे पहला जो था वो था आणविक ठोस। दूसरा जो हमने देखा था वो था आयनिक ठोस। तीसरा जो था धात्विक ठोस और चौथा था सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इसमें से हमने आणविक जो ठोस है इसके बारे में अध्ययन किया था और सर्वप्रथम हमने जो बात की थी इसमें वो थी कि आणविक जो ठोस होते हैं उनके अवयव का अवयवीकरण आयन अवयवीकरण जो होते हैं वो अणु होते हैं। अवयवीकरण क्या होते हैं? अणु होते हैं। अवयवीकरण का अर्थ जैसे हमने ठोस अवस्था जब शुरुआत की थी तो ठोसों के अंदर हमने पढ़ा था अवयवीकरण, और अवयवीकरण में हमने इलेक्ट्रॉन है, परमाणु है या अणु है, ये 3 नाम दिए थे कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसके आणविक कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अवयवी कण जो है परमाणु, अणु या इलेक्ट्रॉन या आयंस हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आणविक ठोस, और आणविक ठोस में अवयवी कण अणु पढ़े थे। और अवयवी कण अणु जो है उनके बंधन के आधार पर जो आणविक ठोस है उनके 3 प्रकार हमने पढ़े हैं, और उन 3 प्रकारों के अंदर हमने सबसे पहला जो देखा था वो देखा था अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा जो प्रकार देखा था वो देखा था ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा जो प्रकार देखा था वो देखा था हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस, जिन पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। मुख्यतः अवयवी कण अणु के आधार पर 3 प्रकार का बंधन होता है अणु का ठोसों के अंदर: ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। अब अध्रुवीय में हमने देखे थे कि जो अणु होंगे वो समान प्रकार के तत्वों से बने होंगे, उनमें किसी प्रकार का ध्रुवण नहीं होगा, तो वो दुर्बल वांडरवाल या लंदन बल से जुड़े हुए होते हैं, वो थे अध्रुवीय। ध्रुवीय के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर जो अणु है वो भिन्न प्रकार के तत्व होंगे, जिनकी क्या है कि एक की विद्युत ऋणता अधिक और एक की कम होने की वजह से अणु जो होता है वो ध्रुवित हो जाता है, और वो ध्रुव आपस के अंदर क्या करते हैं? बंध बनाते हैं उन ध्रुवों की वजह से। तो वो पढ़े थे ध्रुवीय ठोस। हाइड्रोजन आबंध युक्त में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो अणु है उसके अंदर विद्युत ऋणी तत्व जो होते हैं, तो विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में यदि हाइड्रोजन आ जाता है तो दूसरे विद्युत ऋणी तत्व के साथ में हाइड्रोजन क्या करता है? साझा बना लेता है, बंध बनाता है। उसको हमने हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस नाम दिया था। अब हम देखेंगे आज जो है वो देखेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में हम इसके नाम से सबसे पहले इसकी डेफिनेशन निकाले हैं। अगर इसके बारे में हमें नाम से जानकारी मिल रही है तो ये एक प्रकार का ठोस क्या है जिसके अंदर जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? आयन होंगे। अवयवी कण क्या होते हैं? आयन। अवयवी कण आयन होता है। यानी कि अगर हम बात करें आयनिक ठोस की तो आयनिक ठोस जो होते हैं उनके अंदर अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। और हम साधारण तौर पर हम ये जानते हैं कि आयन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आयन क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
धनायन व ऋणायन। तो हम यूं कह सकते हैं कि धनायन और ऋणायन जो है उनके त्रिविम में जो व्यवस्था होती है, उस त्रिविम व्यवस्था में क्या होता है कि इन दोनों आयनों के बीच कुलामी बल या स्थिर वैद्युत बल लगने से जिस बंध का निर्माण होता है उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। देखें आयनिक ठोस जिसके अवयव कण क्या है, आयन है। आयन हम जानते हैं दो होते हैं, धनायन और ऋणायन। अब धनायन और ऋणायन जो दोनों है इनके आपस में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। और वो आकर्षण कौन सा होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण। वैद्युत आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण, या हम इसको कह सकते हैं कुलामी बल। कुलामी बल। तो ये धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो त्रिवियम में क्या होते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण या कुलामी बल से जुड़ करके इस प्रकार के ठोसों का या आयनिक ठोसों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो आयनिक ठोस जैसे NaCl, KCl, CaSO4 एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे NaCl है, नमक का एग्जाम्पल है। इसमें अवयवी कण आयन, मेन कहता क्या है आयनिक ठोस, अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। तो Na+Cl-, ये दोनों क्या है, धनायन और ऋणायन। इन धनायन और ऋणायन के आपस में क्या होगा, संपर्क में आने से ऋणावेश और धनावेश के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल। और वो आकर्षण क्या होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण या कुलामी बल होगा। इनसे जो इसका साझा बनेगा और जो बंध बनेगा वो बंध होगा आयनिक बंध। और इस प्रकार का जो ठोस होगा उसको हम नाम देंगे आयनिक ठोस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक ठोस जो है उनके गुणधर्मों के। आयनिक ठोस जो होते हैं उनके गुणधर्म। तो आयनिक ठोस जो होते हैं कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं। फर्स्ट बात हम करें तो आयनिक ठोस कैसे होते हैं, कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। कठोर का मतलब टाइट होगा। दूसरी बात भंगुर का अर्थ क्या होता है कि अगर इन ठोसों को चोट की जाए या ठोसों पर आघात किया जाए या वार किया जाए तो ये बिखर जाते हैं। तो वैसी जो प्रकृतियां चोट करने पर या आघात करने पर बिखरते हैं तो उसे भंगुर कहा जाता है। तो ये चोट करने पर या मारने पर बिखर जाते हैं। दूसरी बात अगर हम करें इनके गुणों में तो इनके गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। गलनांक व क्वथनांक का मान गलनांक व क्वथनांक का मान क्या होता है, उच्च होता है। यानी कि इनको टेम्परेचर दिया जाए, गलनांक की बात है, ठोस अवस्था से इसको गर्म किया जाए तो उच्च ताप पर ये द्रव अवस्था में बदलते हैं। और द्रव अवस्था से काफी अधिक ताप और दिया जाएगा या अधिक ताप पर इनको गर्म किया जाएगा तो ये वाष्प में बदलेंगे। तो ठोस से द्रव में आना गलनांक होता है और द्रव से गैस में आना क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो इनके गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है, उच्च होता है। इसकी वजह ये होती है कि ये प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण, यानी कि इनके बीच में जो बंध बनता है वो क्या होता है, प्रबल होता है। उसकी वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तीसरी बात अगर हम इनकी करें तो ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जल में घोलने पर विद्युत का चालन करते हैं।
देखो ठोस अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। लेकिन इन आयनिक ठोसों को यदि हम जल में घोल दें तो जल में घोलने पर ये विद्युत का क्या करेंगे, चालन करेंगे। किस प्रकार से कि आणविक ये जो आयनिक ठोस हो रहे, तो आयनिक ठोस जैसे NaCl हमने लिया, अगर इसको जल में अगर हम घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये क्या होता है, आयनों के अंदर विभक्त हो जाता है, आयनों के अंदर वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, यानी कि इनके आयन क्या हो जाते हैं, जल में घुलने पर स्वतंत्र हो जाते हैं। और आयन स्वतंत्र होने की वजह से या ये आयनों के रूप में विभक्त होने की वजह से ये क्या करते हैं, विद्युत धारा का आसानी से चालन करते हैं। तो ये ठोस में तो कुचालक है, लेकिन इनको अगर जल में घोला जाता तो ये विद्युत के प्रति सुचालकता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इसमें गुणधर्मों में, तो आयनिक ठोस जो होते हैं उनकी जालक ऊर्जा का मान उच्च होता है। आयनिक ठोसों की जालक ऊर्जा उच्च होती है, यानी कि आयनिक ठोस जो होते हैं उनके बीच में जो बंध बनता है आयनों के साझे से या स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जो बंध बनता है, वो बंध जो है उसकी बंध ऊर्जा का मान क्या होता है, उच्च होता है। अर्थात बंध क्या होते हैं, परबल होते हैं। देखो आयनिक ठोस जिसमें अवयवी कण आयन होते हैं, ये धनायन और ऋणायन जो होते हैं उनके मिलने से या इनके आपस में आकर्षण या स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण से क्या होता है, इस प्रकार के ठोसों का निर्माण होता है। ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जल में घोलने पर ये विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्योंकि जल में घोलने पर ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठोसों की यानी आयनिक ठोस जो होते हैं उनकी चालक ऊर्जा या बंध ऊर्जा का मान उच्च होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस जो होते हैं इनके अवयवी कण कर्नेल होते हैं। कर्नेल, कर्नेल मतलब धनायन। धात्विक ठोस कर्नेल या धनायन से बनते हैं। धात्विक ठोस कर्नेल या धनायन से बनते हैं। सामान्यतः होता क्या है कि धातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन का निर्माण करती है। धातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन का निर्माण करती है। अगर हम इस प्रकार से देखें तो धातुएं क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो साथ में क्या होगा, धनायन का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बनता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या बनता है, समुद्र बनता है। और उस इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के अंदर ये कर्नेल जो कण होते हैं, वो कर्नेल कण क्या होते हैं, वितरित होते हैं, बटे हुए होते हैं। और इन कर्नेल कणों की वजह से ही धात्विक ठोस जो होते हैं या धात्विक बंध जो होते हैं उनका निर्माण होता है। ये इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में या इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से इन ठोसों के अंदर वितरित रहते हैं, यानी कि ये आराम से इन ठोसों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विचरण कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, गति कर सकते हैं। उसी वजह से जो धातुएं होती है वो विद्युत धारा के क्या करती है, चालन करती है। विद्युत धारा के प्रति सुचालकता का व्यवहार प्रदर्शित करती है। धातुएं जो होती है वो विद्युत धारा का चालन ठोस अवस्था में किस प्रकार से करती है, तो हम देखते हैं कि जैसे ये रही धातु Na, ये सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर ये किसका निर्माण हो गया, यहाँ पर जो धनायन है मतलब कर्नेल बन गया। और ये जो त्यागा गया इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागा गया इलेक्ट्रॉन क्या है, इस प्रकार से व्यवस्थित रहेगा, पूरे धातु के अंदर क्या करेगा, विचरण करेगा, घूमेगा। और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के विचरण के कारण ही धातुएं क्या करती है, विद्युत धारा का चालन करती है। अगर हम इसके गुणों की बात करें, गुण धर्मों पर आए, तो धातुएं एक गुण धर्म तो ये हो गया कि विद्युत धारा का क्या करती है, चालन करती है, विद्युत के प्रति सुचालकता का व्यवहार, या धात्विक ठोस जो होते हैं विद्युत के प्रति चालक होते हैं।
दूसरी अगर हम बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। कुछ धातुएं जो होती है वो क्या होती है, अपवाद स्वरूप, जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, नरम धातुएं भी होती है। नेक्स्ट अगर इसके गुण की अगर हम बात करें तो धातुएं जो होती है, फर्स्ट तो ये हो गया विद्युत धारा का चालन करती है, विद्युत के प्रति सुचालक होती है। अगली बात करें तो धातुएं जो होती है वो तन्य होती है। तन्य यानी कि धातुओं से पतले तार खींचे जा सकते हैं। और आगे के गुणधर्म की अगर हम बात करें तो ये आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय होती है मतलब धातुओं को पीटा जाए तो ये फैल जाती है, इनमें फैलने का गुण होता है। पीट करके धातुओं को पतली चद्दर बनाई जा सकती है। धातुएं जो होती है वो चमकीली होती है, चमकीली होती है, तन्य होती है, आघातवर्धनीय, चमकीली और विद्युत के प्रति सुचालकता का व्यवहार करती है। नेक्स्ट जो बंध की हम बात करेंगे, ठोस की अगर हम बात करेंगे तो वो है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस जो होता है, इसके अवयवी कण जो होते हैं वो परमाणु होता है, परमाणु। वैसे अगर हम सिंपल तौर पर अगर बात करें सहसंयोजक बंध की तो परिभाषा के तौर पर हम यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इनमें होगा क्या कि जो धातु निर्माण करने वाले छोटे कण, अवयवी कण जो है वो परमाणु होंगे। वो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और साझा करने से इस प्रकार के ठोसों का निर्माण होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के या परमाणु के आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़ने पर इस प्रकार के ठोसों का निर्माण होता है। जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो परबल व दिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, परबल होते हैं और दिशात्मक होते हैं। यानी कि सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो मजबूत भी होते हैं और साथ साथ में क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक होने के कारण इन ठोसों की त्रिज्यम में एक निश्चित ज्यामिति होती है। जैसे अगर हम बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, SiO2, ये सब क्या है, सहसंयोजक बंध के उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं परबल और दिशात्मक की। परबल का तो अर्थ ये हो गया कि इसके अंदर जो परमाणु होंगे आपस में इलेक्ट्रॉनों के साझे से क्या होंगे, मजबूती से बंधे होंगे, इसलिए ये बंध क्या होंगे, परबल। दूसरी बात आती है दिशात्मक की। दिशात्मक की बात करें तो हम हीरे की जो संरचना है, शुरुआत से छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि हीरा जो होता है हीरे में एक कार्बन परमाणु जो होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से, त्रिवियम में अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ करके निश्चित ज्यामिति का निर्माण करता है, निश्चित संरचना ये क्या करता है, बनाता है। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि निश्चित ज्यामिति बनती है और वो निश्चित ज्यामिति उनमें उपस्थित सहसंयोजक बंध जिसकी दिशात्मक प्रकृति के कारण होता है। हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध जो है उसके गुणधर्मों के। तो सहसंयोजक बंध के गुणधर्म में सबसे पहले बात तो ये आ गई कि ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी के जितने भी सहसंयोजक जो ठोस होते हैं वो विद्युत धारा के प्रति कुचालक होते हैं। यानी कि ग्रेफाइट जो है एकमात्र ऐसा सहसंयोजक ठोस है जो विद्युत धारा का चालन करता है। बाकी के सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत के प्रति बाकी के सभी क्या होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़ दो, बाकी के सब विद्युत के प्रति क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है क्योंकि एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। उसका चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त या स्वतंत्र रहने के कारण
ये क्या करता है, विद्युत धारा का चालन करता है। बाकी के जितने भी जो सहसंयोजित ठोस है वो सब क्या होते हैं, विद्युत के प्रति कुचालकता का व्यवहार दर्शाते हैं। नेक्स्ट अगर इसके गुण की अगर हम बात करें तो जो सहसंयोजित ठोस होते हैं वो सभी प्रकार के विलयों में या विलायकों में अविलेय है। सभी प्रकार के विलायकों में क्या है, अविलेय। सभी प्रकार का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो ध्रुवीय विलायक या अध्रुवीय विलायक जो भी है, ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों प्रकार के विलायकों में क्या होता है, अविलेय होते हैं, गुणते नहीं है। नेक्स्ट बात की अगर हम गुणधर्मों की करें तो ये कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल भी पुराने पिछले क्लासों में ये पढ़ा है कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा अत्यंत कठोर होता है, इनके गलनांक वतनांक उच्च होते हैं। तो वो गुणधर्म भी हम इनके अंदर शामिल कर सकते हैं। जो हीरे के गुणधर्मों में हमने विशेषता देखे थे कि कठोर होना है, गलनांक वतनांक उच्च होना है, वो बातें इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, शामिल। लेकिन कॉन्सेप्ट के अनुसार दो चीज इंपॉर्टेंट है, विद्युत के प्रति कुचालक होना ग्रेफाइट को छोड़ करके, दूसरा ध्रुवीय और अध्रुवीय प्रकृति के जो विलायक है उनके अंदर अविलेय होना। हमने देखो आणविक ठोस में पढ़ा था अवयवी कण अणु, जिस अणु के आधार पर बंधन व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार के ठोस। आयनिक ठोस में आज हमने पढ़ा है अवयवी कण आयन, यानी ऋणायन और धनायन से बने हुए जो आयन ठोस होते हैं उन्हें आयनिक ठोस कहेंगे। धात्विक ठोस में अवयवी कण कर्नेल होते हैं अर्थात धनायन होते हैं। धातुएं अक्सर क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने से उन पर धनायन का निर्माण होता है। ये धनायन इस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में क्या रहते हैं, जो बंध बनाते हैं, उसे हम धात्विक ठोस का निर्माण कह सकते हैं। और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, इसलिए ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में क्या होगा कि इसके अवयवी कण परमाणु होंगे और परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होंगे। सहसंयोजक बंध की विशेषता कहती है कि ये प्रबल और दिशात्मक होता है। प्रबल होने का अर्थ तो ये हो गया कि मजबूती से बंधे होंगे अर्थात ये कठोर होंगे। दूसरी बात है दिशात्मक की, तो दिशात्मक गुण के कारण क्या होता है कि इन ठोसों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। ये सब प्रकार के विलायकों में अविलेय या ध्रुवीय अध्रुवीय जो विलायक है उनमें विलय नहीं होते हैं, और ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी के सब विद्युत के कुचालक होते हैं।